हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का परी हिमानी क्लासेज नोटपैड के अंदर एक बार फिर स्वागत है। आज हम नवोदय की एनएमएस की मैथ की कक्षा 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्न। पिछले जो अपनी सेकंड क्लास थी उसके अंदर एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे और इस प्रश्नावली को आज खत्म करेंगे। दो संख्याओं का योग 95 है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 95 है, एक दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। ये प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या एक है वो दूसरी से 15 अधिक है, तो हमें दूसरी संख्या यानी पहली और दूसरी ज्ञात करनी था। कैसे करेंगे? दो संख्या है, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो x प्लस 15 हो जाएगी। इसके बाद में इन दोनों का जो योग है वो कितना है? योग का मतलब होता है जोड़। इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 95, यानी इन दोनों का मैंने योग कर दिया, वो कितना है? 95 है। अब इसको हल करेंगे। x और x कितने हो गए? 2x प्लस 15 बराबर 95। अब क्या करेंगे? व्यंजक वाली संख्या 2x इधर रखी, बराबर 95 माइनस ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस के 15। तो इधर 95 में से 15 घटा दिए, बच गए 80, इधर आ गया 2x। x का x 2 इसके गुणा में था तो इधर आके भाग में चला जाएगा। 80 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8 यानी 40। x बराबर 40। x हमने क्या मानी थी? छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या है वो कितनी है? 40, और बड़ी संख्या है वो कितनी है? 40 प्लस 15 यानी 55। कितनी होगी? 55। इस प्रकार हमें ज्ञात कर सकते हैं दो संख्याओं का योग। अगर घटाव दिया होता तो यहाँ पे माइनस कर देते। अब आप अपने जो सवाल आएगा वो इस प्रकार आएगा कि दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो बड़ी संख्या बताइए कितनी है? 40, 45, 55, 60। इस प्रकार से आएगा प्रश्न। तो इसका होगा 55 और 40। चलते हैं अगले सवाल करते हैं अपने। अगला सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है यदि उसमें अंतर 18 का है। दो संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात 5:3 है तथा इसका अंतर है वो 15, अंतर 18 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं ज्ञात करें। यानी दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। इनका अंतर है वो कितने का है? 18 का है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? दो संख्याएं हैं a और इनका अंतर है वो कितने का है? दो संख्या इसमें दे रखे, एक 5 है, एक 3 है। कितनी है? एक 5 है और दूसरी 3 है। जब भी अनुपात का सवाल आता है यहां पे x लगा लेंगे। 5x 3x है। इन दोनों का अंतर है वो कितना है? 18 है, यानी 5x माइनस 3x बराबर है 18। घटा देंगे, 5 में से 3 घटा दिए तो कितने बच गए? 2x बराबर 18। x बराबर, क्योंकि ये गुणा में भाग में आएगा, 18 बटा में 2, 2 में 18, x बराबर आ गया 9।
x का मान 9 आ गया, तो 9 पंजे 45, हमेशा ये गुणा में होता है, 9 पंजे 45, 9 तिये 27, यानी वे संख्याएं कौन कौन सी है, बड़ी संख्या वो 45 है और छोटी है वो कितनी है 27, x बराबर 9 है। चलते हैं अगला प्रश्न, आराम से एक बार समझ में आएगा, उसके बाद में आराम से हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक बताएं। इस प्रकार का एनएमएस के जो प्रश्न बनता है वो ये से बनेगा, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक बताएं या फिर सबसे छोटा पूर्णांक बताएं। तो कैसे करेंगे, इस प्रकार जब पूर्णांक पूछे जाते हैं तो पहला पूर्णांक माना x है, कितना है x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि लगातार है, यानी 10, 11, 12, 15 इस प्रकार से लगातार है। x पहला है, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा हो गया x प्लस 2, 1, 2। इन सभी का जो योग है वो कितना दे रखा है 51, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन सभी का जो योग है वो कितना है 51, यानी 51 है। करेंगे 1, 2, 3, यानी 3x, 3x प्लस 1, 2, 3 बराबर 51, 3x बराबर 51, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया 3, 48, 3x बराबर x बराबर आ गया 48, ये गुणा में था भाग में आ गया बटा में 3, 16 तिये 48, यानी x का मान कितना आ गया 16। अब यहां पे निकाल सकते हैं, x हमने लिखा पहला जो था x 16, दूसरा x प्लस 1 यानी 16 और 1 17, तीसरा x प्लस 2 यानी 16 और 2 18, इन सभी का योग करके देखो 51 होता है क्या, 17 यानी ये एक इसमें घटाएंगे, 17 17 34 17 51, यानी टोटल हो गए 51। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, यही है सेम ही प्रश्न, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, लगातार गुणजों का योग 888 है, तो सबसे बड़ा गुणज बताइए। सबसे बड़ा गुणज बताना है, कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पिछला सवाल अपने करके आए, सेम वही सवाल है, उसमें लगातार गुणज दे रखे थे और इसमें 8 के गुणज यानी 8 का पढ़ा पढ़ना है। तो पहला गुणज आ गया x, दूसरा आएगा x प्लस 8, पहले वाले में हमने 1 इसलिए लिया था क्योंकि वो लगातार गुणज थे, कोई संख्या नहीं दी हुई थी, इसमें 8 दिया हुआ है, तो हम जोड़ेंगे x पहला है, दूसरा x प्लस 8, दूसरा तीसरा हो जाएगा x प्लस 16, यानी 8 और 8 16, इन सभी का योग है वो 888, योग का मतलब जोड़ होता है, कर देंगे जोड़, प्लस x प्लस 16, ये पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, इन सभी का जो योग है वो कितना है 888 है। 1, 2, 3 यानी 3x 18, 16 और 8 24, प्लस के 24 बराबर 888। अब क्या करेंगे, 3x बराबर 888 माइनस 24 कर देंगे, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गया 6, 8 के 8, 864, 3x, x बराबर 864 बटा में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2 26, 3 8 24, 2 बच गया 3 8 24, यानी x बराबर आ गया 288, x का मान आ गया 288। अब चलते हैं
x का मान 288 अपने को सबसे बड़ा गुणज बताना है, तो x है, यानी पहला जो गुणज है सबसे छोटा गुणज वो 288 है। दूसरा 8 जोड़ देंगे 288 में, यानी 296। तीसरा हो जाएगा 288 के अंदर 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 304। इन सभी का जो योग करके देखो 888 आता है, सभी का योग अपना 888 आ रहा है, इसका मतलब अपना उत्तर सही है। प्रश्न क्या था, सबसे बड़ा गुणज, तो सबसे बड़ा गुणज कितना है, 304। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि क्या समझ में नहीं आया, वो मैं ताकि दोबारा रिवीजन करवा सकूं। अगला प्रश्न है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। राहुल है एक, राहुल और कौन है, राहुल और हारून है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखो प्रश्न क्या है कि 4 वर्ष बाद में उन दोनों की जो आयु है उसका योग है वो कितना हो जाता है, 56 वर्ष। x मान लेंगे अनुपात वाले सवाल में 5x + 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद में ये भी तो 4 साल बड़ा होगा, और 7x + 4 ये भी बड़ा हो गया। अब इन दोनों का योग यानी जोड़ बराबर कितना है, 56 साल। बिल्कुल सिंपल है, 5x + 4 7x + 4 बराबर 56। अब इसमें 7 और 5 12x, व्यंजक कितना आ गया, 12x + 4 और 4 8, बराबर में कितना हो गया, 56। अब क्या करेंगे, व्यंजक वाला इधर रख लेंगे, 12x बराबर 56 - 8 कितना हो गया, 56 में से 8 घटाया तो 48 बराबर 12x। x बराबर 48/12, 12 चौके 48, यानी x बराबर आ गया 4। अब हमने यहां पे गुणा कर देंगे, ये हमेशा गुणा होता है, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं 5 × 4 7 × 4, 5 चौके 20 7 चौका 28। समझ में आया? अब ये क्या बोल रहा है, ये उनकी वर्तमान आयु है। 5 क्या थी, वर्तमान आयु थी, 7 वर्तमान, यानी 5:7 था, 5 चौके 20 उसकी वर्तमान आयु है, और इसकी हारून की वर्तमान आयु है 28 वर्ष। ये कहा 4 साल बाद में, यहां पे उसने बाद में बताया था कि 4 साल बाद दोनों की आयु का योग 56 होता है। अब देखो होता है क्या 56, राहुल की वर्तमान 20 है, 4 साल बाद में ये हो जाएगा 24 का, इसकी वर्तमान आयु 28 वर्ष है, तो 4 साल बाद में ये कितना हो जाएगा, 32 का, तो टोटल कितना हो गया, 56 वर्ष। तो इसका मतलब उत्तर सही है, चाहे किसी की भी पूछ ले। बोला राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 20, हारून की कितनी है, 28, राहुल की 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 24, हारून की 4 साल बाद में 32। अगर 4 साल पहले की पूछ ले इससे, तो इससे पहले 4 साल घटा देंगे 16 वर्ष, इसकी 4 साल पहले की पूछ ले तो 4 साल घटा देंगे यानी 24 वर्ष। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान उम्र निकलने के बाद में आराम से आगे पीछे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है कि 15 वर्ष के बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें, ये प्रश्न है। 15 वर्ष बाद राहुल की आयु 15 वर्ष बाद में होती है, राहुल की आयु उसकी वर्तमान आयु होती है। मानना कि वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, x, वर्तमान आयु x वर्ष है। 4 साल बाद
उसकी आयु है वो 15 वर्ष बाद उसकी आयु 4 गुनी हो जाती है। इसके बाद में आज उसकी ये है 15 साल बाद में, यानी प्लस में 15 साल बाद में इसकी 4 गुनी हो जाती है, बराबर होगा 4x। देखो ध्यान से, दोबारा से देखना। 15 वर्ष बाद राहुल की आयु, वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी? x, वर्तमान आयु x। 15 वर्ष बाद में तो x में 15 जोड़ना है, कितनी हो जाती है? वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। वर्तमान हमने कितनी थी? x, x का 4 गुना 4x, ये 4x और ये पूरी प्रक्रिया है वो बराबर होगी, लास्ट में बताऊंगा कैसे। अब इसको हल करें, 15 को इधर रख लेंगे, बराबर x प्लस का है, इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा 4x माइनस x, तो कितना हो जाएगा इधर? 3x बराबर 15, 15 बटा 3 बराबर x, क्योंकि x से गुणा में 3 है तो इधर आके भाग में चला, 3 5 3 3 5 15, यानी x का बराबर आ गया 5 वर्ष। x का मान यानी उसकी वर्तमान आयु है वो कितनी है? 5 वर्ष है। अब देखो वर्तमान 5 है, 15 साल बाद में जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? यानी 5 प्लस 15 कितनी होगी? 20, और इधर उसकी वर्तमान 5 थी, 5 होके बराबर है 5 गुणा 4 बराबर 20, यानी 20 यहां है 20 यहां है, यानी दोनों बराबर होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने को 5/2 से गुणा करके 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ने पर माइनस का 7/12 प्राप्त होता है, माइनस का 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। बिल्कुल सिंपल है, करना कुछ नहीं है, प्रमेय संख्या पता होनी चाहिए। पहले वीडियो में बताया था कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, Q कभी 0 नहीं होता है। प्रमेय संख्या होती है। अब एक प्रमेय संख्या यानी मान ली x को 5/2 से गुणा कर दिया, गुणा करके 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ने पर कितना आता है? माइनस का 7/12, ये है। अब चाहे गुणा इधर लिखा हो चाहे इधर हो, हमेशा अंश के साथ गुणा होता है। 5x बटा में 2 प्लस 2/3 बराबर माइनस के 7/12। एलसीएम लेंगे, जोड़ का निशान है बीच में, 6 एलसीएम आ गया, 2 का भाग देंगे 6 में 2, 3 बार गया, 3 का गुणा 15 से करेंगे 15x, 5 का 6 करें 5 के 15x, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर माइनस का 7/12। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करते हैं, इसको तिर्यक बोलते हैं या फिर वज्र गुणा बोलते हैं। वज्र गुणा करने पर, इसमें वज्र गुणा किया तो कितना आएगा? 12 को 15 से गुणा करेंगे, 15 बार या 180x प्लस 12 चौके 48 बराबर आ गया 7 छक्के 42 माइनस के 42। दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब करेंगे 180x बराबर माइनस के 42, ये प्लस का था, 48 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 48, माइनस के 48 और 42 जुड़ जाएंगे और निशान नहीं चेंज होगा, 90। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस माइनस है, अगर बीच में गुणा होता तब धनात्मक होता, लेकिन गुणा नहीं है। 180x। अब इसके बाद में क्या करेंगे? x बराबर 90 बटा में 180, तो काट देंगे 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी ऊपर लिख देता हूं माइनस का 1/2
ये अपने पास में उत्तर निकला है x का मान। तो हमें यहाँ पे x का मान या कोई वह संख्या ज्ञात करनी, तो वह संख्या कितनी है, माइनस का 1/2। यहाँ पे रख के आप चेक कर लेना, उत्तर सही है, सही है, माइनस का 1/2। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है अपना अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दोगुनी है। अर्जुन की आयु, ये पिछले वाला सवाल है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से दोगुनी है। श्रेया की आयु से दोगुनी, इसका मतलब श्रेया की आयु से दोगुनी किसकी है, अर्जुन की। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से दोगुनी है। आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो इसका मतलब ये तो आज की है 2x, 5 वर्ष पहले घटा दिया। श्रेया की आयु की, इसमें भी x - 5 होगा। श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। श्रेया की आयु की, ये श्रेया की आयु उसकी कितनी थी, 3 गुनी। बराबर कर देंगे। ध्यान रखना क्या बताया इसने, अर्जुन की आयु, अर्जुन की वर्तमान आयु श्रेया की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। श्रेया की x है तो इसकी 2x है, यानी इसकी 2 साल की है तो ये 4 साल की है। x श्रेया से 2 गुनी है। अब आगे बोला है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अर्जुन भी 5 साल पहले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 5 साल बाद की बात करता है तो प्लस कर देंगे। ये पहले की बोल रहा है तो 2x में से 5 घटा देंगे, इधर x में से 5 घटा दिया। 5 वर्ष पहले श्रेया से 3 गुनी थी। अब 3 इससे कुछ को गुणा नहीं करना क्योंकि ये तो पहले ही 3 गुनी है। किसकी आयु, श्रेया की आयु से 3 गुनी थी। तो मतलब अगर इस श्रेया की आयु को 3 गुना कर देंगे तो इधर की आयु यानी अर्जुन की आयु और श्रेया की दोनों की बराबर हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल में। 2x - 5 बराबर 3 का गुणा x से करेंगे, 3x - 5 दिए 15। अब क्या करना है, ये 3x व्यंजक इधर बड़ा है, 3x 2x इधर ले आएंगे, -2x कहीं ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के 5, माइनस का इधर आके प्लस के हो जाएंगे 15, इधर बच गया 10 बराबर 3x में से 2x घटा दिया x। x बराबर कितना आ गया, 10। x का मान आ गया 10। x का मान यहां रखेंगे, यानी श्रेया की वर्तमान आयु कितनी है, 10, और इसकी अर्जुन की कितनी है, 10 दूने 20, इसकी होगी 20 वर्ष। ये तो है श्रेया की और ये है अर्जुन की वर्तमान आयु। ठीक है, ये अर्जुन की वर्तमान आयु है, ये श्रेया की वर्तमान आयु है। अगर 5 साल पहले की पूछता है तो इसकी 15 है, 5 साल पहले इसकी 15 हो जाएगी, 5 साल पहले इसकी 5। अब देखो ये सही है क्या, इसने लास्ट में बताया था कि 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। देखो 3 गुनी 5 का 3 गुना 15 होता है या नहीं, होता है बिल्कुल, 5 3 15, तो ये उत्तर अपना सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अपना x + 1 बटा 2x + 3। अगला प्रश्न है x + 1 बटा में 2x + 3 बराबर 1/8। तो अब बराबर 3/8, बराबर 3/8। तो इसको अपने को हल करना है, कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, वज्र गुणा, ऐसे सवालों में हमेशा पहले भी करके आए हैं। तो इसका इससे करेंगे, 8 का पहले सभी से होता है, 8 का x से करेंगे 8x, 8 का फिर 1 से करेंगे प्लस के 8 बराबर 3 का 2x से करेंगे 3 दूनी 6x, 3 का फिर 3 से करेंगे प्लस के 9, 8x है माइनस 6x बराबर 9, प्लस का इधर आके माइनस का 8, कितना बच गया, 1 बच गया। इधर कितना बच गया, 2x, x बराबर 1/2, x का मान कितना आया, 1/2। यही अपना उत्तर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल एनएमएस में 1 या 2 आते ही आते हैं, 20 सवाल आएंगे उसमें बंटे हुए सवाल है, जरूर आएंगे। अगला सवाल है, एक 3 5z
-7 -2 9z -11 9z -11 बराबर 4 ब्रैकेट 8z -13 8z -13 ब्रैकेट बंद -17। ये सवाल है, कैसे करना है? 5 का 3 से गुणा करेंगे, यानी बाहर ये होती है, इसका मतलब ये संख्या इस पूरी संख्या के गुणा में है, यानी ये इसके साथ पहले गुणा होगी फिर उसके साथ गुणा होगी। 5 दिए 15 15z -7 दिए 21 -9 दूनी 18z -2 का पारा 11 बार पढ़ेंगे, 11 दूने 22 बराबर 4 8 32 z -13 चौके 52 -17, क्योंकि ये इस ब्रैकेट से बाहर है। अब चलेंगे आगे, 18z है, इधर 15z है, 18 में से 15 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 3z माइनस के 21 है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 22 में से 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? प्लस का 1 बराबर 32z माइनस के कितने हो गए? माइनस के हो गए 69 69। अब क्या करना है? इसको इधर लेके जाना है और इसको इधर लेके आना है। प्लस का यानी 1 सीधा लिख दिया मैंने, 1 प्लस 69, क्योंकि ये माइनस का था इसको लेके आया, प्लस का हो गया बराबर 32z, ये माइनस का था इधर आगे प्लस का हो जाएगा 3z, ये हो गया 35z बराबर 69 और 1 70, z बराबर 32 है इधर तो भाग में आ जाएगा 35 35 एकम 35 35 दूने 70, यानी z बराबर कितना आ गया? मान 2। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या का, लिख लेते हैं ये प्रश्न, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ा जाए तथा हर में 1 घटाया जाए तो 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, जैसे दिया है वैसे वैसे करना है। एक परिमेय संख्या p बटा q है, तो संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी परिमेय संख्या यानी p बटा q है, उसका अंश पता नहीं, हर 8 अधिक है, अंश से 8 अधिक है, यानी x अंश x है, तो हर क्या होगा? इस अंश से 8 अधिक हो गया। आगे बोल रहा है कि यदि उसके अंश में 17 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? अंश में कितना जोड़ दिया जाए? प्लस 17 जोड़ दिया जाए और हर में से -1 कर दिया जाए तो 3/2 प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल है। अब इसको आगे हल करेंगे, x प्लस 17, 8 में से 1 गया 7, x प्लस 7 बराबर आ गया 3/2। वापस वज्र गुणा करेंगे, पहले बताया है, 2 का x से करेंगे 2x प्लस 17 दूने 34 बराबर
3x प्लस 7 ये 21। अब इधर 3x है, इधर 2x, 2x को उठा के इधर ले गए, 3x माइनस 2x। 34 इधर है, इसको उठा के इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था 21। तो कितना बच गया? 34 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 और 4 13, यानी x बराबर आ गया 13। x बराबर कितना आया? 13। अब x का मान 13 है, इसी को आगे करते हैं। x का मान 13 है, यानी 13 प्लस के 17। x का मान 13 प्लस के 17, यानी वह भिन्न उस अंश 13 उसमें 17 जोड़ दिया जाए, नीचे अंश 13 उसमें 8 जोड़ दिया जाए, फिर 1 घटा दिया जाए, तो उत्तर कितना आता है? 3/2। देखो आता है क्या? 17 और 13 30 बटा 13 और 8 21, 21 में से 1 घटाएंगे तो 20, 0 से 0 वापस 3/2, यानी 3/2 बराबर 3/2। अपना उत्तर बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। एक चररेखिक वाले समीकरण है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर मेरी लैंग्वेज ज्यादा तेज है या धीरे है तो भी बताना, ताकि मैं सुधार कर सकूं। और इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर बढ़ाओ, ताकि 500 सब्सक्राइब हो जाए और फिर अपने लाइव क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। फिर लाइव क्लास से ज्यादा समझ में आएगा, आप मेरे से रूबरू हो सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। तो आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।